गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। इससे पहले के वीडियो में हमने पार्ट 3 के उदाहरण नंबर 3 का अभ्यास किया था, से कम से अधिक वाला। ठीक है, अब उसी में आगे सवाल देखते हैं। तो एक बड़ी सोसाइटी में रहते वयस्क बालकों का औसत वजन कितना है? 50 किग्रा। प्रमाण वितरण कितना है? 5 किग्रा। यदि वजन का प्रमाण वितरण का क्या करता हो? अनुसरण करता हो, तो यादृच्छिक रूप से चुने गए वयस्क बालकों का वजन, यानी अपना म्यू कितना 50 और सिग्मा कितना 5। अब सवाल इसमें देखते हैं आगे क्या पूछा गया। तो पहला 2 सवाल है सेम टू सेम, उसमें उन सवालों के जैसे ही। पहला 50 किग्रा से 65 किग्रा के बीच में हो, दूसरा 35 किग्रा से 45 किग्रा के बीच में। तो पहला सवाल मैंने लिखा है, ये देखो। ठीक है, यादृच्छिक रूप से चुने हुए 55 से 65 किग्रा के बीच होने की संभावना। तो 55 से 65, तो उसको मैं दर्शा दूंगा। कैसे दर्शाऊंगा? P कोष्टक में 55 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 65। अब 55 P कोष्टक में कीमत रखते जाता हूँ। 55 माइनस मेरा म्यू कितना था 50 और सिग्मा कितना था 5, तो लिख दिया 55 माइनस 50 बटे में 5 लेस देन इक्वल टू x की जगह x माइनस म्यू अपन सिग्मा, उसका पूरा सूत्र। फिर यहाँ पे इस साइड वाला ये 65 था, तो 65 माइनस 50 भाग में 5। अब ये मैं जोड़ घटाव कर लूँगा, तो 55 में से 50 जाएंगे, कितने बचेंगे 5। 5 को 5 से भाग दूंगा, यानी कितना आएगा प्लस का 1। उसी प्रकार इसकी जगह क्या आ जाएगा बीच में z। ठीक है, फिर आगे 65 माइनस 50 करूँगा तो कितना आएगा 15। 15 को 5 से भाग दूंगा, कितना आएगा प्लस का 3। तो ये मेरी कीमत आ गई। P कोष्टक में 1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 3। अब मैं इसकी आकृति बनाऊँगा। तो 1 और 3 दोनों के दोनों क्या हैं प्लस में, दोनों के दोनों क्या हैं प्लस में। तो कौन से हिस्से में आएंगे यहाँ पे? अब पहले 1 को दर्शा दिया मैंने, तो ये रहा 1 को दर्शाया मैंने। ठीक है, और फिर 3 को दर्शा दिया दोनों को, तो दोनों प्लस के साइड है। अब ये एक बीच का भाग आता है, बिल्कुल कैसा आता है बीच का भाग। तो इसको निकालने का अलग तरीका होता है। ठीक है, तो बीच का भाग आ रहा है, तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 3 तक का, 0 से लेके 3 तक का भाग करने का। क्या करने का? 0 से लेके 3 का किया उतना भाग, उसमें से जो मेरा रह जाता भाग था, तो 0 से लेके कौन से तक का 1 तक का भाग मेरा क्या करता था, रह जाता था, उसको क्या कर देंगे माइनस। वापस से मुझे 3 तक जाना है, पर 1 से 3 जाना है, 0 से जाना नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, पहले 0 से 3 तक को लूँगा। तो 0 से 3 तक को लिया है ये वाले में। ठीक है, और उसमें से 0 से लेके 1 तक को क्या कर दूंगा माइनस। तो 0 से लेके 1 तक को क्या कर दूंगा माइनस, जिससे मेरा क्या आ जाएगा 1 से लेके 3 का कीमत आ जाएगी। तो यही सवाल में देखो इसको अलग अलग दर्शाया होगा। तो P कोष्टक में 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 3, पहले 3 तक वाली कीमत। ठीक है, उसमें से घटाऊंगा मैं कौन सी कीमत, 0 से 1 वाली। तो P कोष्टक में 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी 3 की कीमत अपने देखेंगे। तो 3 की कीमत देखने पे अपने को पीछे कोष्टक में कितना आता है 0.4987, और 1 की कीमत देखेंगे अपने तो कितना आएगा 0.3413। दोनों कीमत देख लेने की, तो दोनों कीमत देख ली अपने। अब इसमें से इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, तो कितना आएगा 0.1574। तो मैं आगे सवाल में लिख दूंगा, अतः यादृच्छिक रूप से चुने गए वयस्क बालकों का वजन 55 से 65 किग्रा के बीच होने की संभावना का मान कितना आएगा 0.1574। इसी प्रकार दूसरा देखो, तो दूसरा क्या सवाल था 35 किग्रा से 45 किग्रा के बीच में। तो लिख दिया सवाल, वयस्क बालकों का वजन 35 किग्रा से 45 किग्रा के बीच होने की संभावना का मान। तो 35 से 45 सेम वैसे ही किया जाता है सारे सवालों में। P कोष्टक में 35 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 45। अब कीमत रख देता हूँ, तो म्यू और सिग्मा की जगह कितना रखूँगा 50 और 5, बाकी x की कीमत 35 और 45। तो रख दी मैंने यहाँ पे दर्शा दिया देखो। ठीक है, ये 3 भाग में उसका। अब मैं प्लस माइनस करता हूँ, तो 35 में से 50 घटाऊंगा, कितना बचेगा माइनस का 15। 5 से भाग दूंगा तो कितना आएगा माइनस का 3। पहली कीमत आ गई। इस प्रकार ये वाले में ये इसकी कीमत आई। ठीक है, अब इसमें तो 45 माइनस 50 यानी माइनस का 5, भाग में 5 करूँगा तो कितना आएगा माइनस का 1। तो -3 से -1, माइनस का भाग यानी इस साइड का भाग होगा। ठीक है, तो माइनस का इस साइड, -3 से -1, तो ये -3 और ये -1, ये हो गया दोनों चीज़। सेम टू सेम इसमें करूँगा, तो 0 से -3 तक का ले लूँगा, उसमें से 0 से लेके -1 तक का भाग को क्या कर दूँगा माइनस, तो 1 से 3 का भाग आ जाएगा। तो देखो ये 0 से लेके -3 का दर्शाया, और 0 से लेके 1 तक का भाग क्या करना है माइनस, तो इसको दर्शा दिया। P कोष्टक में
-3 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 0 माइनस पी कोष्टक में -1 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 0। इसको प्लस करने के लिए आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे। ये पी कोष्टक में 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 3 माइनस पी कोष्टक में 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे हम, कोष्टक के आधार पे पीछे कीमत देख लेंगे। तो 3 की, 3.0 की और 1.0 की कीमत, यानी कीमत क्या आएगी 0.4987 और 0.3413। घटाऊँगा तो कितना आएगा 0.1574। तो ये मेरा क्या हो गया उत्तर। तो मैं लिख दूँगा इस तरह चयन किए हुए वयस्क बालकों का वजन 35 किग्रा से 45 किग्रा के बीच होने की संभावना का मान कितना होगा 0.1574 होगा। ठीक है, दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, तो एक टिप्पणी भी है, प्रमाण वितरण का सम्मित वितरण होने से यहाँ पे वक्र में Z0 से ZA के बीच का क्षेत्रफल है Z बराबर -1 से Z बराबर कितना 0 के बीच के क्षेत्रफल जितना ही होगा, ऐसा स्पष्ट होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का अलग सवाल था, बीच में का हिस्सा आता हो तो किस प्रकार निकालने का होता है। ठीक है, थैंक यू।